compulsory English poem Uphill, which is written by Christiana Rossetti. Christiana Georgina Rossetti was born in 1830 and died in 1894. So, he was an English poet and the sister of Dante Gabriel Rossetti. Okay, क्रिस्तानिया रोसेटी ये इंग्लिश पोएट है जिनका जन्म 1830 में और मृत्यु 1894 में हुई। ये सिस्टर है दांते गैब्रियल रोसेटी की, द इन्फ्लुएंशियल प्री-रैफाएलाइट आर्टिस्ट एंड पोएट। देखो ये उस मोमेंट के पोएट है दांते गैब्रियल रोसेटी। प्री-रैफाएलाइट मोमेंट जो था, आर्टिस्ट एंड पोएट, वो मोमेंट पेंटर्स ने, पोएट ने, आर्टिस्ट लोगों ने चलाया था। उस दांते गैब्रियल रोसेटी की ये सिस्टर है। शी स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड एज शो ग्रो ओल्डर। देखो इन्होंने बहुत ही छोटी थी तब से इन्होंने क्या पोएम लिखना शुरू किया था और उसी इसमें ये बड़ी हुई है। एक्सपेरिमेंटेड विथ मेनी पोएटिक फॉर्म्स, हर मोस्ट वेल नोन बुक ऑफ वर्स गैबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स received immediate and widespread critical acclaim। देखो इनका जो बुक है फेमस वेल नोन बुक जो है पोएम का, वर्स का, गैबलियन मार्केट एंड अदर पोएम्स, ये बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुआ है और इसमें बहुत ही क्रिटिकल वे से इन्होंने वाइड स्प्रेड हुआ है, ये क्रिटिकल वे से। Within a few years, she was seen as one of the most important female poets of her time, and her work has been acknowledged as an influence on many later writers। देखो बहुत ही जल्दी ये एक लेडी पोएट, फीमेल पोएट उभर के आई है और इनका जो नॉलेज है, इनका जो प्रभाव है, ये बहुत सारे राइटर्स पे रह चुका है। रोसेटी एलिगोरिकल पोएम, ये एक एलिगोरिकल पोएम है आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं। अपहिल कंपेयर्स लाइफ टू अ पेनफुल अपहिल्स जर्नी। देखो तो कंपेयर करते हैं ये पोएम, क्योंकि लाइफ की जो जर्नी होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है। किस तरह से पेनफुल होती है, दुख भरी लाइफ की जर्नी होती है। अप हिल्स, देखो जिस तरह से हिल्स पे चढ़ते वक्त हमें दर्द महसूस होता है या फिर चढ़ना आसान नहीं होता है, उसी तरह लाइफ जीना भी एक कला है, आर्ट है, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता या फिर कोई सुखद अनुभव ये नहीं होता। हर जगह प्रॉब्लम्स रहते हैं, पेनफुल रहता है और उसको किस तरह से जीना है, दैट इज वन ऑफ द आर्ट। द पोएम टेक्स the form of a series of questions. One voice asks questions about the journey while a second voice provides answers to them। देखो ये इस पोएम में उन्होंने क्वेश्चंस की सीरीज दी है। पोएम एज अ क्वेश्चन सीरीज ये इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे दो वॉइस है, एक वॉइस लाइफ की जर्नी की बारे में क्वेश्चंस करता है, तो दूसरा सेकंड वॉइस उस क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करता है। यानी क्वेश्चन आंसरिंग टाइप ये पोएम हमें दिखाई पड़ती है। वी लर्न दैट द जर्नी विल बी लॉन्ग। देखो हम इस पोएम से ये सीख लेते हैं कि लाइफ की जर्नी कैसी है, लॉन्ग है, डिफिकल्ट एंड फुल ऑफ हार्डशिप। डिफिकल्ट है, कठिन है और फुल ऑफ हार्डशिप है, यानी बहुत पथरीला जीवन है जिसको हमें पार करना होता है। बट वी विल बी रिवॉर्डेड विथ पीसफुल रेस्टिंग प्लेस एट द एंड। देखो मगर हमें एट द एंड क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, पीसफुल रेस्टिंग प्लेस एट द एंड। देखो और आखिरी में हमें
क्या मिलता है, एंड में हमें उसका सुखद अनुभव भी मिलता है, ये भी बताने को ये नहीं चूकते हैं। ओके, द प्रोमिस्ड इन यानी एट द एंड ऑफ द जर्नी, इन यानी एक बड़ा सा मेंशन, एक बड़ा सा होटल, एक बड़ा सा लग्जरियस हाउस। देखो, तो ये हमें मिलता है कहाँ पे, जर्नी के एंड में, विच कैन नॉट बी मिस्ड एंड विच हैज अ रूम फॉर एवरीवन। देखो, वो मिस नहीं करना है, हर किसी को वो मिलता है रूम, इन अ मेटाफोर फॉर हेवन। और इसको यहाँ पे हेवन से उसकी क्या किया है, तुलना की है, मेटाफोर, यानी लास्ट में हमें मोक्ष मिलता है, यानी हेवन मिलता है, दैट इज वन ऑफ द reward for our life journey. The poem is typical of Victorian religious poetry. देखो, ये Victorian religious poetry typically हमें दिखाई पड़ती है, which consoles goodness, duty and sacrifice in the midst of suffering. देखो, तो इसमें goodness, ड्यूटी भी दिखाई दे पड़ती है और सैक्रिफिकेशंस भी इसमें हमें दिखाई देता है, मिडेस्ट में सफरिंग भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, एंड प्रोमिसेस हेवनली रिवॉर्ड इन रिटर्न। और हमें ये भी आश्वासन मिलता है कि लास्ट में हमको क्या रिटर्न गिफ्ट मिलता है, हेवनली रिवॉर्ड भी हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो देखते हैं ये पोएम किस तरह से हमें बताती है जीवन का महत्व। सो डज द रोड विंड अप हिल ऑल द वे। देखो, ये क्या, रोड वे अप हिल ऑल द वे, यानी हमारे जीवन में हमेशा ही अप हिल ही है क्या, ऐसा ही क्वेश्चन हमें पहला ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमको मिलता है कि जीवन में हमेशा हमें चढ़ान ही करनी पड़ती है क्या। यस, टू द वेरी एंड, यानी यहाँ पे हमें आंसर भी मिलता है, टू द वेरी एंड, यानी अंत तक हमें प्रॉब्लम्स को फेस ही करना पड़ता है, या फिर हमें जिस तरह से कोई माउंटेन चढ़ना है तो अंत तक हमें क्या, हमेशा ऐसा चढ़ान ही चढ़नी पड़ती है। उसी तरह से लाइफ ही क्या है, हमेशा हमें एंड तक क्या करना पड़ता है, वेरी एंड हमें चढ़ान ही चढ़नी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट करते हैं पोएट, दूसरा वॉइस क्या बोलता है, देखो, विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे। देखो, विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे। देखो, उसका आंसर भी हमें सेकंड वॉइस में मिलता है, फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माय फ्रेंड, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट माय फ्रेंड, यानी सवेरे जब हम बिस्तर में से उठते हैं तब से स्टार्ट करनी होती है, और जब हम बेड में जाते हैं यानी रात को सोने को जाते हैं तब तक हमें ये चढ़ान करनी पड़ती है, या फिर हमें लाइफ का डेली स्ट्रगल करना पड़ता है, यही इनका कहना है। देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, नेक्स्ट वॉइस क्या क्रिएट होता है, देखो, बट इज देयर फॉर द नाइट रेस्टिंग प्लेस। देखो, यानी रात हमारा रेस्टिंग प्लेस का ठिकान है क्या, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चंस मिलता है। सो उसका आंसर जो सेकंड वॉइस क्या देता है, अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क हावर्स बिगेन। देखो, यानी रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क हावर्स बिगेन। देखो, रूफ जब स्लो होता है तो क्या, डार्क हावर्स कुछ बिगेन स्लो होते हैं। देखो, डार्क हावर्स बिगेन्स, यानी रात होती है तो थोड़ा सा हम उसको रेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, देखो, मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस, इट फ्रॉम माई फेस। सो यहाँ पे उसका आंसर है, यू कैन नॉट मिस दैट इन, यू कैन नॉट मिस दैट इन, यानी आपको वो लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे मिस नहीं करना है। अगर डार्कनेस आने के बाद हमें क्या भूल जाना चाहिए, हमारी लाइफ कैसी है, या फिर हमें आगे और जर्नी करनी है या नहीं करनी है। यहाँ पे हम अगर सो गए तो हम सोने में नींद में सब कुछ भूल जाना चाहिए क्या, नहीं भूल जाना चाहिए। वी कैन नॉट मिस द इन, यानी हमको वो लास्ट वाला डेस्टिनेशन, वो हेवनली डेस्टिनेशन हमको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, नेक्स्ट वॉइस क्या बोलता है, फर्स्ट वॉइस, शैल आई मीट अदर वे फेयर्स एट नाइट, वे फेयर्स एट नाइट
वहाँ उसका आंसर मिलता है दिस हु हैव गॉन बिफोर। देखो यानी हमको रात में कोई मिलता है कि हम यानी माइंड में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं बहुत सारे हमें, और इस रास्ते पे जो चल चुके हैं बहुत सारे लोग, तो उसका हमें क्या लेना चाहिए, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पायरेशंस लेना चाहिए। यहाँ पे उसका आंसर हमें मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन जस्ट इन साइट। उसका आंसर मिलता है दे विल नॉट कीप यू वेटिंग एट द डोर। यानी उस डोर पे आपको वेटिंग नहीं करना पड़ता है। जहाँ पे हम हेवनली मेंशन के पास अगर हम चढ़ते हैं जाते हैं वहाँ तक हमारा लाइफ जाता है, तो वहाँ पे जाके हमें दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है क्या, नॉक करने की ज़रूरत है क्या, ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन मिलता है। तो उसका आंसर क्या है, दे विल नॉट कीप यू वेटिंग एट दैट डोर। जब आप उस मकान पर उस दरवाजे पे अगर पहुंचे हो तो वहाँ पे आपको कोई वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दे ऑलवेज वेलकम टू यू। वहाँ पे चढ़ने की, वहाँ तक जाने की, वहाँ तक उसको रीच करने की ज़रूरत है, दरवाजे पे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और उतना स्ट्रगल करना पड़ता है, और वहाँ तक आप अगर सक्सेस के पास गए हो तो वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलवेज सक्सेस इज वेलकमिंग टू यू। देखो सो शैल आई फाइंड कंफर्ट ट्रैवल श्योर एंड वीक। देखो वहाँ पे जाने के बाद मैं कंफर्ट फील करूँगा या वीकनेस मुझ में आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो उसका आंसर मिलता है ऑफ लेबर यू शाल फाइंड द सम। देखो यानी लास्ट में यू शाल फाइंड द सम। देखो आपको पूरा लेखा जोखा वहाँ पे मिल चुका होगा। आपका जो कुछ भी आपने स्ट्रगल किया है वो जब आप उसको ओवरलुक करोगे तो आपको उसका आनंद जरूर मिलेगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज हियर, विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सिक्स। देखो वहाँ पे हम मुझे या फिर मुझ जैसे जो कुछ भी परिश्रम कर रहे हैं, वो चढ़ान चढ़ रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल ऐसा बेड की अरेंजमेंट है क्या, ऐसा वो पूछते हैं। या बेड्स फॉर ऑल हु कम, यानी आपको वहाँ पे जन्नत मिलेगी या फिर आपको वहाँ पे सुकून मिलेगा, बेड्स मिलेंगे, सबके लिए वहाँ पे बेड्स होते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। और ये जो लाइफ का जो स्ट्रगल है वो जीने की सबने कोशिश करनी चाहिए। लाइफ को सबने परिश्रम लेकर ही बढ़ना चाहिए। ओके, आरामदायक जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, हमको कष्ट करने हैं, परिश्रम करना है, स्ट्रगल करना है। यही यहाँ पे पोएट हमको इस पोएम के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश करती है। थैंक यू वेरी मच।